इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीमस लिमिटेड के बारे में, जिन्होंने अपने Q2 की अनाउंसमेंट 6 बजे के आसपास कर दी है। ये वीडियोस ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है। बीओडी आउटकम की बात करते हैं तो ओनली रिजल्ट्स के बारे में डिक्लेयर किया गया है। स्प्लिट बोनस और डिविडेंड के रिगार्डिंग कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। इस कंपनीज के लिए मार्केट एस्टिमेट डेटा अवेलेबल नहीं है। आते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड अर्निंग की कि इनकी अर्निंग कैसी आई हुई है, बात करते हैं उस पर। डेटा ऑलरेडी लाख्स में दिया हुआ है, हम बात करेंगे करोड़ में। पिछले Q2 में 511 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में आ गया 563 करोड़। अब पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो पिछले क्वार्टर में 555 करोड़ से इस क्वार्टर में आ गया 563 करोड़। तो क्वार्टरली बेस पे अच्छी खासी हल्की जम देखने को मिल रही है, लेकिन ईयरली बेस पे भी देख रहे हैं तो ईयरली बेस पे भी अच्छी खासी जम देखने को मिल रही है। क्वार्टरली और ईयरली बेस में दोनों में अच्छी खासी जम देखने को मिल रही है। कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो कंपनी के एक्सपेंसेस पिछले ईयर क्वार्टर की बात कर रहे हैं, पिछले Q2 की बात कर रहे हैं तो 487 करोड़ से इस क्वार्टर में आ गया है 544 करोड़। अब पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो पिछले क्वार्टर में 525 करोड़ से इस क्वार्टर में आ गया है 544 करोड़। तो क्वार्टरली बेस में भी अच्छी खासी जम देखने को मिल रही है और ईयरली बेस में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। एज ए एक्सपेंसेस की बात करते हैं, बात करते हैं कंपनी की प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट ऑल द एडजस्टमेंट क्या रहा आते हैं उस पर। 59 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट इस बार आ गया है 13 करोड़। अब पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 532 करोड़ से इस क्वार्टर में आ गया 13 करोड़। मतलब इतनी भारी गिरावट देखने को मिल रही कंपनी में। कंपनी के रीजन है प्रॉफिट में गिरावट का रीजन है। प्रॉफिट में गिरावट का रीजन क्या है कि ये डिसकंटिन्यूज प्रॉफिट है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का प्रॉफिट है। पिछले ईयर्स में कंपनी का प्रॉफिट जो हुआ था 537 करोड़ से प्रॉफिट जो हुआ था वो डिसकंटिन्यूस प्रॉफिट हुआ था, तो कंपनी ने डीमर्ज हुई थी। और जो कंटिन्यूस प्रॉफिट जो बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूस प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले ईयर कंटिन्यूस प्रॉफिट में कंपनी का इनकम आया हुआ था, ये आया हुआ था 193 करोड़। तो कंपनी के प्रॉफिट अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रहा है इस बेसिस पे कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। कंपनी की ईपीएस पे आते हैं, कंपनी का ईपीएस किस हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहा है। पिछले इस Q2 की बात कर रहे हैं, Q2 की बात कर रहे हैं तो 9.02 था, जो इस क्वार्टर में आ गया है 17.1। और पिछले इस क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 800 की ईपीएस इस क्वार्टर में आ गया 17.11। तो जिस हिसाब से कंपनी का इनकम और प्रॉफिट देखने को मिल रहा है उस हिसाब से कंपनी का ईपीएस भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिजल्ट कुछ ठीक ठाक है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं। एज ए डीमर्जर होने के बाद कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हुए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।